अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामी भाइयों बहनों, मुबारक हो आप तमाम हज़रात को कि आप लोग अरबी ज़बान को सीखना चाहते हैं। अरबी ज़बान खुदा के नज़दीक सबसे महबूब और पसंदीदा ज़बान है। इसकी महबूबियत के लिए बस यही काफ़ी है कि इसी ज़बान में खुदा का आखिरी कलाम यानी कुरान मजीद नाज़िल हुआ और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी ज़बान में बातें किया करते थे और आपकी अहादीस, अक़वाल व अफ़आल इसी ज़बान में मौजूद है। मैं जिस किताब के ज़रिए आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ उस किताब का नाम है दुरूसुल लुग़ा अल अरबिय्या लिल मुब्तदीन। इस किताब को मैं स्कूल में 7 साल से तकरीबन पढ़ा रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए आज पहला सबक शुरू करते हैं। अद-दर्सुल अव्वल, हुरूफ़ तहज्जी अरबी ज़बान की मुख्तलिफ़ हालतों में। सबसे पहले देखिए अलिफ़। अलिफ़ की 2 शक्लें हैं और एक हमज़ा को भी अरबी में अलिफ़ माना जाता है। उसके बाद बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, ज़ाल, रा, ज़ा, सीन, शीन, साद, ज़ाद, ता, ज़ा, आइन, गैन, फ़ा, क़ाफ़, काफ़, लाम, मीम, नून, वाव, हा, हमज़ा, या। यहाँ देखिए हरूफ इब्तिदा में, दरमियान में और आखिर में किस तरीक़े से कनेक्ट होते हैं। ये कनेक्टर्स हैं बिगिनिंग में किस तरीके से होंगे और मिडिल में और लास्ट में। अलिफ़ देखिए इब्तिदा में इस तरीके से होता है और बा कुछ इस तरीके से कनेक्ट होता है और लास्ट में इस तरीके से कनेक्ट होता है। इसको गौर से देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको समझ लेते हैं और इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से ज़हन में बैठा लेते हैं तो आपको अरबी ज़बान लिखने में परेशानी बिल्कुल नहीं आएगी। इससे पहले कि हम लोग चैप्टर 2 अद-दर्सुस्सानी शुरू करें, आइए अल्फाज माने एक मरतबा याद कर लेते हैं। हाज़ा ये, हाज़िही ये। हाज़ा और हाज़िही एक मुज़क्कर के लिए है और एक मुअन्नस के लिए, एक मेल के लिए और एक फ़ीमेल के लिए। ज़ालिका, तिल्का। ज़ालिका मतलब वो और तिल्का मतलब भी वो, एक मुज़क्कर के लिए और एक मुअन्नस के लिए। मा मतलब क्या, हल मतलब क्या। कुर्सियुन कुर्सी, क़लमुन कलम, बैतुन घर, हक़ीबतुन बैग, मदरसतुन स्कूल, हदीक़तुन बाग़, नअम हाँ और ला नहीं। ये बार बार आएगा, नअम यस और ला नो। इसमें याद रखने की जो चीज़ है, देखिए मैंने निशान लगाया है हाज़ा और हाज़िही। हाज़ा में ज़ाल के बाद अलिफ़ है और हाज़िही में ज़ाल के बाद हा है। तो हाज़ा मुज़क्कर है और हाज़िही मुअन्नस। तो इसमें समझने की चीज़ ये है, जिसको मैंने रेड से निशान किया है वो मुज़क्कर वर्ड है, उसमें हाज़ा लगेगा, और जिसको मैंने ग्रीन से निशान ज़द किया है वो मुअन्नस हर्फ है, उसमें हाज़िही लगेगा। पढ़िए, लिखिए और तर्जमा कीजिए। हाज़ा बैतुन ये घर है, हाज़ा कुर्सियुन ये कुर्सी है। इसमें देखिए हाज़ा के बाद बैतुन मुज़क्कर वर्ड है, इसलिए इसमें हाज़ा लगाया है, और कुर्सी भी सेम इसी तरीके से। ज़ालिका क़लमुन वो कलम है, तिल्का हक़ीबतुन वो बैग है, हाज़िही मदरसतुन ये स्कूल है, हाज़िही हदीक़तुन ये बाग़ीचा है। इसमें हक़ीबतुन, मदरसतुन और हदीक़तुन तीनों मुअन्नस अल्फाज हैं, इसलिए कि मुअन्नस को पहचानने का एक तरीक़ा ये है कि उसके आखिर में गोलता होती हैं। अब देखिए
माँ लगाने से किसी भी जुमले के शुरू में सवालिया जुमला बन जाता है। जैसे मा हाज़ा, ये क्या है। हाज़ा बैतुन, ये घर है। मा हाज़ा, ये क्या है। हाज़ा कुर्सियुन, ये कुर्सी है। मा हाज़ा, ये क्या है। हाज़ा कलमुन, ये कलम है। मा हाज़िही, ये क्या है। हाज़िही हक़ीबतुन। मा हाज़िही, ये क्या है। हाज़िही मदरसतुन, ये मदरसा है। मा हाज़िही, ये क्या है। हाज़िही हदीक़तुन, ये बागीचा है, बाग है। अब देखिए, इससे पहले माँ लगाकर सवालात किए जा रहे थे, अब हल के ज़रिए सवालात किए जाएंगे। हल और माँ में फ़र्क ये है कि माँ सादा सवाल पूछने के लिए आता है और हल उस वक्त लाते हैं जब जुमला मनफ़ी या मुस्बत हो, सवालिया इनकारिया हो, या सवालिया इक़रारिया हो। देखिए, हल हाज़ा क़लमुन, क्या ये कलम है। ला हाज़ा बैतुन, नहीं ये घर है। हल हाज़ा बैतुन, क्या ये घर है। ला हाज़ा कुर्सियुन, ये कुर्सी है। हल हाज़ा कुर्सियुन, ला हाज़ा कलमुन। आप लोग तस्वीर की मदद से भी सवालात को समझ सकते हैं। तस्वीरें यहाँ पर गलत लगाई गई हैं। आगे देखिए, हल हाज़िही मदरसतुन, क्या ये स्कूल है, मदरसा है। ला हाज़िही हक़ीबतुन, नहीं ये बैग है। हल हाज़िही हदीक़तुन, क्या ये बागीचा है। ला, नहीं हाज़िही मदरसतुन, ये स्कूल है। हल हाज़िही हक़ीबतुन, क्या ये बैग है। ला, नहीं हाज़िही हदीक़तुन, ये बागीचा है। अब ख़ाली जगहों को आप लोगों को खुद से पुर करनी है। देखिए, हाज़ा मुज़क्कर है तो इसमें कौन सा वर्ड आएगा। गुड, कुर्सियुन। हाज़िही क्या आएगा, मदरसतुन। ज़ालिका बैतुन, तिल्का हदीक़तुन, हाज़ा बैतुन, हाज़िही हक़ीबतुन, ज़ालिका कुर्सियुन, तिल्का मदरसतुन, हाज़ा क़लमुन, हाज़िही हदीक़तुन। चलिए एक गेम स्टार्ट करते हैं। अब मैं अरबिक का वर्ड पढ़ूँगा और आपको सही इसमें इशारा मुज़क्कर और मुअन्नस देखकर खाली जगह को भरना है। हाज़ा, हाज़िही, ज़ालिका, तिल्का, बैतुन, हक़ीबतुन, कुर्सियुन, मदरसतुन, क़लमुन, हदीक़तुन। ये गेम मुकम्मल हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इसी तरीके से अरबी बनानी है। ये घर है, हाज़ा बैतुन, ये स्कूल है, हाज़िही मदरसतुन। वो कुर्सी है, ज़ालिका कुर्सियुन, वो बैग है, तिल्का हक़ीबतुन, क्या ये कलम है। हल हाज़ा कलमुन, नहीं ये घर है। ला हाज़ा बैतुन, क्या वो पार्क है। तिल्का हदीक़तुन, हाँ वो पार्क है। नाम तिल्का हदीक़तुन।
अब उर्दू में बोलूँगा और आप लोगों को अरबी बोलनी है। चलिए गेम को स्टार्ट करते हैं। ये घर है। ये स्कूल है। वो कुर्सी है। वह बैग है। क्या ये कलम है? नहीं, ये घर है। क्या वो पार्क है? हाँ, वो पार्क है। अब तक हम लोगों ने जो सीखा है उसके कायदे को एक मरतबा पढ़ लेते हैं। अस्मा इशारा यानी वो अस्मा जिसके ज़रिए किसी चीज़ की तरफ इशारा करते हैं, जो किसी मख़सूस मुअय्यन चीज़ या शख़्स की तरफ इशारा करे, जैसे हाज़ा ये, हाज़िही ये, मुज़क्कर व मुअन्नस ज़ालिका तिलका वग़ैरह। अरबी में इस्तिफ़हाम के लिए ये हरूफ आते हैं हमज़ा, हल, मन, मा, मता, ऐना, कैफ़, कम, अय्यु। इस सबक में सिर्फ़ दो चीज़ें हमने सीखा है। हल का जवाब होता है नअम या ला, और मा गैर ज़बीउल उक़ूल मतलब गैर जानदार चीज़ों के लिए आता है।